अभी अभी एक कथा सुनी जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था। वो अमृत कई ने पिया, ये भी कथा है। पर परीक्षित ने मुख से पीने वाला अमृत लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कान से पीने वाला अमृत, कथा अमृत, परीक्षित ने पान किया। यहाँ पर भी हम नहीं कहते कि नहीं गिरा होगा। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, लड़ाई झगड़ा हुआ, छीना झपटी हुई, तो 4 जगह गिरा। वो अमृत जो गिरा जिसको पीने आ पाए, पर परीक्षित ने उस अमृत को स्वीकार नहीं किया। देवताओं ने कहा पी लो, हम कथा सुनेंगे। परीक्षित ने कहा वो अमृत तुम पी लो, कथा हम सुनेंगे। अब यहाँ आपकी कसौटी है, कौन सा अमृत आप पिएंगे? कथा अमृत पिएंगे कि जो गिरा था लड़ाई झगड़े में, जो टपक गया था, उसको पिएंगे? ये आपकी बुद्धि की कसौटी है। आप परीक्षित होंगे तो कथामृत पिएंगे, और प्रहलाद के बाप होंगे। हाँ, आजकल प्रहलाद के बापों की कमी नहीं है। प्रहलाद भले न हो पर उनके बाप तो घर घर है। तो आज तो कल से हम इस पंडाल पर आ गए हैं। आज 21 तारीख है। 21 तारीख तक, मई तक यहाँ रहेंगे, ऐसा संकल्प। और बीच बीच यहाँ कथाएं भी होंगी। यहाँ बीच बीच हम भी कुछ कहेंगे, यज्ञ भी होगा। और आज से लगाकर 21 मई तक शाम को, सुबह संत भिक्षा के लिए निकलते हैं। एक मंडली आती है, फिर चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर चली जाती है। 4-5 घंटे इसी में लगा रहना पड़ता है। तो पहले भी हमने कभी भिक्षा मंडली वाला कार्यक्रम नहीं रखा। पहले कुंभों में भी बिठा के खिलाते हैं। तो आज से शाम से ही 6 बजे से संतों का भंडारा होगा और 21 मई तक शाम को 6 बजे होगा। कथा यदि यहाँ होगी, कथा में विलंब होगा, संत पहले से आ जाएंगे, कथा भी सुनेंगे, पर 6 बजते ही संत उठ जाएंगे। संत पीछे, हमारा ही एक पंडाल है पीछे, जहाँ भोजन व्यवस्था है। सब संतों से प्रार्थना है, अपनी ओर से हम उन्हें निमंत्रित करते हैं कि वो रोज 6 बजे पहुँच जाए। 6 से 6:15 15 मिनट प्रतीक्षा का है। कोई लेट हो गया, कोई हो गया, इसलिए 6:15 बजे परोस दिया जाएगा सब संतों को। और हम हृदय से आमंत्रित करते हैं कि यदि अधिक से अधिक संत भंडारे में भाग लें। क्योंकि देखो, हम एक श्लोक जानते हैं, ज्ञानी यस्य ग्रहे भुक्ते तस्य भुक्ते स्वयं हरि। ब्रह्मज्ञानी संत जहाँ भोजन करते हैं, समझो वहाँ साक्षात भगवान भोजन करते हैं। ज्ञानी यस्य ग्रहे भुक्ते तस्य भुक्ते भुक्तम स्वयं हरि।
और हरि यस्य गृहे भुक्ते तस्य भुक्ते जगत्त्रयम्। जहाँ भगवान ने खा लिया, भगवान कृष्ण ने एक बार खाया, सबका पेट भर गया। तो जहाँ भगवान भोजन करेंगे तहाँ सबकी तृप्ति होगी। इसलिए संत नारायण के रूप हैं। हम सबसे निवेदन करते हैं कि रोज 6 बजे इसी पंडाल के पीछे दूसरा पंडाल है जहाँ संतों को भोजन की व्यवस्था की गई है, और वो आपके पुण्य के द्वारा मिले हुए धन से की गई है। उसमें आपका भी पुण्य शामिल है। और सभी पुण्यों का फल क्या है? क्यों कहते हैं? स्नान का पुण्य, दान का पुण्य, यज्ञ का पुण्य, सबका पुण्य इकट्ठा होता है तो मनुष्य के अंदर परमात्मा के जानने की इच्छा पैदा होती है। और परमात्मा के जान लेने के बाद मनुष्य को कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। इसलिए पुण्य का इतना ही महत्व है कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हो जाए। उपनिषदों ने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सब कुछ करने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो आप सबको हमारी ओर से आग्रह है कि आप सुबह हो सके, कल तो शाही है, जा पाओगे कि नहीं, बड़े सुबह उठो, स्नान करो क्षिप्रा गंगा में, यहाँ आओ, जलपान करो, कथा सुनो, जिस समय कथा हो कथा सुनो। तो ये आपके लिए रोज की सूचना है। अब देखते हो कभी पानी का अभाव हो जाता है, कभी कुछ बिगड़ जाता है, कभी लाइट चली जाती है। ये तो विघ्न रहेंगे। इन्हीं विघ्नों में रहकर आपको अपना कल्याण करना है। निर्विघ्न जीवन तो होता नहीं। कभी बुढ़ापा है, कभी बेटे हैं, कभी और कोई है, कभी शरीर है, कोई न कोई समस्या बनी रहती है। काम बना लो। काम बन जाने के बाद कुआं खुद गया, काम खत्म। जो पाना है पा लिया, फिर शरीर रहे ना रहे क्या हो, ठीक है। पेड़ का पत्ता जब हवा में टूट जाता है तो जिधर हवा है ले जाती है। पर अभी हमको हवा में नहीं जाना, अभी हमें जहाँ जाना है उसका प्रयास करना है। जब उसको पा जाएं तो भगवान पर छोड़ दो। शरीर है, जहाँ छूट जाए, शौचालय में छूट जाए, मंदिर में छूट जाए, तीर्थ में छूट जाए, कहीं छूट जाए, अब उसका काम है, हमारा नहीं। पर जब तक ज्ञान ना हो, एकादशी को छूटे, उत्तरायण में छूटे, तीर्थ में छूटे, भगवान का भजन करते हुए छूटे, तो कल्याण होता है। पर जिसने भगवान को पा लिया वो तो तर गया। चाहे जब शरीर छूटे, चाहे जहाँ छूटे, चाहे जिस परिस्थिति में छूटे, उस निष्ठा को प्राप्त करना है। अभी अधिक हम नहीं कहेंगे, 6 बज रहे हैं। संतों से तो हम निवेदन करते हैं कि संत उठ जाएं और पीछे जहाँ संतों की भोजन व्यवस्था है, और आपसे निवेदन है, अन्य संतों को भी कह सकते हैं कि यहाँ शाम को 6 बजे भोजन मिलेगा। 6 बज गए हैं, अब 15 मिनट आज व्यवस्था में लगेगा और आप लोग कार्यक्रम में, कथा में भाग लेंगे। क्योंकि आपको संतों के साथ भोजन नहीं करना, आपको बाद में मिलेगा संतों के बाद, इसलिए आप कथा सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति।